ड्राइवर, दरवाजा खोलो, मैडम निकलेंगी। प्लीज बताओ मुझे क्या मजबूरी है तुम्हारी। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, हम मिलकर सुलझा लेंगे। प्लीज बताओ। क्या बकबक कर रहे हो? सुनो, फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? क्या आप सच में चाहते हो कि मेरा प्लान किया हुआ सरप्राइज डिनर खराब हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलते हैं। वेलकम। वैसे तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम ये सब ड्रामा कर रही हो, बट नाइस, रोमांटिक है तो आई लाइक इट। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये डिनर डेट आज किस लिए? हमारी शादी को 6 महीने हो गए ना, इसीलिए मैंने ये सरप्राइज डिनर प्लान किया है। सो स्वीट गुड्डू, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है। कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें पाकर भी खो देगा। चले? हाँ। अरे रुको रुको ड्राइवर साहब, अरे भाई तुम यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पर औकात और औहदे के लोग आते हैं। तुम यहीं बाहर खड़े रहो, जब हमारा डिनर खत्म हो जाएगा हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? मुझे हर अपमान मंजूर है, बस मैं तुमको इस जलील इंसान के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। इसका हुक्म नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। वैसे मुझे अच्छे से पता है तुम आज क्या करने वाली हो। खबर है? इसको कैसे खबर हो गई कि मैं क्या करने वाली हूँ? मतलब ये कि जो तुम करने वाली हो वो तुम्हारे बस की है नहीं। क्या है ना, तुम अभी कच्ची खिलाड़ी हो। आपको कैसे पता चला कि आज मैं क्या करने वाली हूँ? अरे भाई, मेरा नाम व्योम है, व्योम। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना ताकि तुम्हारा एक्स पति थोड़ा जल जाए और जल भुन के वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए। हाँ। वाह, यही खूबी है तुम्हें। मुझे यही खूबी अच्छी लगती है तुम्हारी। सच जानते हो सच क्या है? क्या? ये सब जानबूझ कर रही हूँ। मैं इस घर में इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि उस घर में सुधा और आदित्य जी है। अगर अब और नहीं, मैं और तकलीफ नहीं दे सकती उनको। आदित्य जी को ये समझना होगा कि मैं उनकी जिंदगी से चली गई हूँ, मैं वापस नहीं आने वाली। और मैं चाहती हूँ कि आदित्य जी ये बात माने और इस घर से खुद निकलकर इज्जत से दूर अपनी जिंदगी जिए। काश कि एक इनाम त्याग की मूर्ति का भी होता, वो इनाम मैं तुम्हें जरूर दिला देता। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ उसमें तुम मेरा साथ दो। इसे लो, उठ के पीछे आओ, मेरे गले में ये नेकलेस पहनाओ। खुशी खुशी पहनाना ताकि आदित्य जी को लगे कि तुमने मेरे लिए लेकर आए हो। ऑफ कोर्स, ये काम तो मैं बहुत खुशी से करूंगा। बेटा, मेन्यू प्लीज।
शादी के 6 महीने मुबारक हो। Cheers। मेरे प्लान का पहला भाग पूरा हुआ, अब पार्ट 2। अरे चूहा यहाँ कोई निकालो। हट हट। क्या हुआ मोहिनी अवस्थी, जिसके दहाड़ने से लोगों का दिल कांपता था, जिसके नाम से लोग थर-थर कांपते थे, आज वो मोहिनी अवस्थी एक चूहे को देखकर थर-थर कांप रही है। बहुत दुख की बात है, किस्मत भी अजीब चीज है, अच्छे अच्छे लोगों को जोकर बना देती है। तुम्हारी ये हंसी कब आंसू में बदल जाएगी ना देवी सहाय, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी बर्बादी का तांडव शुरू हो चुका है देवी सहाय। कान लगा, सुन, तेरा वक्त खत्म होने वाला है। हमारी चिंता मत कीजिए मोहिनी अवस्थी, हम अपना देख लेंगे। तुम अपने बारे में सोचो, जिसकी पूरी जिंदगी इस जेल के सलाखों के पीछे कटने वाली है, वो भी चूहे और केचुओं के साथ सड़ने वाली है। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। चलो एक काम करते हैं, नाच नाच के आदित्य का दिल तोड़ते हैं। नहीं, मेरा मतलब है उसकी जरूरत नहीं, इतना काफी है वो। अटेंशन 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे और मेरी बीवी की शादी को 6 महीने कंप्लीट हो गए। कंप्लीट तो हो चुके हैं, पर मेरी जो बीवी है वो जरा शर्माती है, डांस करने से घबराती है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी बीवी को मनाए कि वो मेरे साथ डांस करे। तुम्हारा दिमाग खराब है, बोला ना इतना बहुत है, इसके आगे ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बस करो। डांस डांस डांस। आज चूहा डाला है, कल खटमल डालना, परसों चिमगादड़। ये औरत का जेल में जीना हराम कर देना। इससे मिलने कौन आता है जेल में? बेटा आया था एक दिन इनका, क्या तो नाम था नितिन। और हाँ, एक दिन एक लड़की भी आई थी। लड़की कौन थी? नाम तो नहीं पता, पर दुबली पतली सी थी, कोई मधले कच की होगी, कोई 20-22 साल की। ये? हाँ, यही तो थी। कुल्किया क्यों आई थी? मोहिनी के साथ मिलकर वो कोई चाल तो नहीं चल रही? सरोज के दिमाग में कोई खुराफाती है। व्योम को बाहर लेकर गई है। कुल्की? देवी सहाय इस वक्त क्यों फोन कर रही है? अगर व्योम से इसकी बात हो गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा।
अब अगर सबके सामने तुमने डांस का ऐलान कर ही दिया तो फिर डांस करो ना। रियली ये तुम कह रही हो? ऑफ कोर्स, लेट्स डांस, आई लाइक इट। हाँ। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। ये मदहोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, तसव्वुर में है किसकी। फ्यूम पर अभी तक दवा का असर क्यों नहीं हुआ? जैसे ही देवी जी मेरी बात मान के मुझे आदित्य जी की आत्मा की पोटली दे देगी, मैं देवी जी को व्योम को बचाने की दवा दे दूंगी। लेकिन ये सब करने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। व्योम, व्योम, व्योम क्या हुआ अपनी आंखें? व्योम, व्योम, व्योम क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ अचानक से? इसे अचानक से क्या हो गया? एम्बुलेंस बुलाओ मैनेजर। गुलकी संभालो अपने आप को, प्लीज संभालो। रो क्यों रही है? व्योम का है? व्योम का है? आपको क्या लगती है? मैं उसकी माँ हूँ। क्या हुआ? आप आइए मेरे साथ, बॉडी की शिनाख्त करनी है। क्या? उसके बाद ही मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र? ये क्या कह रहे हैं आप? व्योम! व्योम! व्योम क्या हुआ व्योम को? व्योम! ये कैसे हुआ? व्योम नहीं मर सकता। व्योम नहीं मर सकता। तुमने मारा मेरे बेटे को, मैं जानती हूँ। तुमने मेरे बेटे को मारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए। इसी ने मेरे बेटे का खून किया है। तुमने मारा है मेरे बेटे को। मैं जानती हूँ तुमने मारा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए प्लीज। पिस्तौल वापस करिए। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मारा है। गिरफ्तार कर लीजिए। आप शांत हो जाइए। इस बेटी ने कुछ नहीं किया, सब लोगों ने देखा। व्योम को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो उसी पल चल बसा।
नहीं 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 नहीं, मेरा व्योम नहीं मर सकता। व्योम उठ, व्योम व्योम। अपने अपनों से दूर हो जाए तो कैसा लगता है, कैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये अब आप जानेंगी देवी सहाय। रुक जाओ। जाओ। कोई मेरे बेटे की तस्वीर पर हार नहीं लगाएगा। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। व्योम उठ जा। व्योम आंखें खोल बेटा। व्योम उठना बेटा, आंखें खोल व्योम। व्योम आंखें खोल। व्योम की मौत मतलब देवी सहाय का अंत। चुप करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। व्योम उठ जा। व्योम, व्योम तेरी माँ बुला रही है। व्योम उठ जा। देवी जी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। बेटे को खोने का दर्द क्या होता है ये जानते हैं हम। पिछले 25 साल से सहा है हमने ये दर्द। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है बेटे को खोने का दर्द क्या होता है? तुम्हें नहीं पता है। मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। मेरे बेटे को हार्ट अटैक नहीं आया, उसे कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है, उसे तूने मारा है। सुना तुम लोगों ने? इस लड़की ने मारा है मेरे बेटे को। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इस वक्त जो मुझे दर्द, जो तकलीफ महसूस हो रही है ना, तुझे वो सारी तकलीफ महसूस करवाऊंगी गुलकी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी गुलकी। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुझसे तेरा पति छीन लूंगी। तेरा वो वाला पति, उसका मैं जिंदा नहीं रखूंगी गुलकी। छोड़िए। जरूर देवी जी उस बॉटल में कैद आदित्य जी की आत्मा को नुकसान पहुंचाने जा रही है। आज मैं आदित्य को नहीं छूऊंगी। आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? जरूर करूंगी। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, मेरे व्योम को मुझसे छीना है। तुमने और मोहिनी ने मिलके मेरे बेटे की हत्या की है। आज इस घर से व्योम के साथ आदित्य की भी अर्थी उठेगी। वो जिंदा नहीं बचेगा। व्योम जिंदा है। नीचे नीचे, व्योम जिंदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा व्योम जिंदा नहीं है, उसे हार्ट अटैक आया है। लाश रखी है उसकी नीचे, वो जिंदा कैसे हो सकता है? जिंदा है मगर सिर्फ 3 घंटों के लिए। 3 घंटों के लिए मतलब क्या? हमको सब पता है उस घर में काका हो रहा है। ले लो हमारी मदद, बदले में कुछ नहीं चाहिए हमें। मेरी सहाय ने तुमरा और आदित्य का जीना वहां हराम कर रखा है और यहाँ हमरा
निकाल फेंको उस देवी और उसके सपोले को घर से बाहर। फिर आदू के साथ जीना अपनी जिंदगी आराम से, दिक्कत का है। अगर यहाँ बैठे बैठे आप मेरी मदद करोगी कैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं ये नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर पाओ? आदू की सलामती के लिए भी नहीं करोगी? इसलिए ज्यादा मत सोचो। जो पता हमने बताया है तुमको, वहां जाओ, वहां तुम्हें वो दवा भी मिल जाएगी और उसका तोड़ भी। मैंने व्योम को एक दवा दी है। कैसी दवा? जिससे वो जिंदा तो है मगर उसकी दिल की धड़कनें बंद है। और हाँ, वो जिंदा है मगर सिर्फ 3 घंटों के लिए। उसे बचाने की दूसरी दवा ये है। ये वो दूसरी दवा है जो उस पहली दवा का काट बनेगी। अगर 3 घंटों के दरमियान व्योम को यह दवा मिल गई तो व्योम बच जाएगा, मगर अगर नहीं मिली तो वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। इस हाथ से ये दवा लो और अपने बेटे व्योम को बचा लो, मगर उस हाथ से हमें वो बॉटल दो जिसमें हमारे आदित्य जी की जान है।